स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट मींस स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। उसमें हम लोगों ने काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखे, काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, फील्ड इफेक्ट क्या होता है, और साथ ही साथ में इनके बीच में डिफरेंशिएशंस क्या हैं, सारा विद एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज का हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उससे थोड़ा सा एडवांस पार्ट, या उसके फर्दर एक हमारा नया इफेक्ट होगा, दैट मींस रेजोनेंस इफेक्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस इफेक्ट। अगर आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि रेजोनेंस क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्टिंग में जहां पे पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन के समय पे ही हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन का रोल क्या है। वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड के टर्म्स में बताया था हम लोगों ने, और काफी सारी चीजें वहां डिटेल में एनालिसिस की। साथ ही साथ में मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में काफी सारे मॉलिक्यूल पढ़ाए थे, और वहां पे भी बताया था कि रेजोनेंस का क्या रोल है, कैसे होता है। बट यहां पे हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस को ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन पढ़ेंगे। कार्बन के टर्म्स में कैसे रेजोनेंस को एक्सप्लेन करेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले तो आपका ये जानना जरूरी है कि रेजोनेंस है क्या और क्यों इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जब किसी भी कंपाउंड को एक स्ट्रक्चर से डिफाइन ना किया जा सके, या किसी भी एक कंपाउंड की मोर देन वन स्ट्रक्चरल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स हो, तो उसमें क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज ना ही ए फॉर्म से, मान लीजिए किसी भी कंपाउंड की दो फॉर्म्स हैं, तो ना ही ए फॉर्म 100% उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर रही है, ना ही बी पार्ट होता है। तो उस टाइम पर हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिक्स कर कर एक हाइब्रिडाइज्ड एक स्ट्रक्चर लेते हैं, या एक कंप्लीटली हाइपोथेटिकल, इन दोनों का मिक्सचर ए और बी की प्रॉपर्टीज को मिलाया और उससे बनाते हैं एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, जो कि एक्चुअल में हमारे एक्सपेरिमेंटल डेटा से भी मैच करती है। दैट मींस जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो है क्या, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उन दो को मिक्स कर दो, मिला दो, तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, विच इज कंप्लीटली हाइपोथेटिकल, जिसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट उस स्ट्रक्चर से उस मॉलिक्यूल या उस कंपाउंड का सारी की सारी प्रॉपर्टी डिफाइन होती रहती हैं। तो इसलिए रेजोनेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जैसे ही दिमाग में रेजोनेंस आता है, तो मतलब आप बोलिए चाहे जो, लेकिन सबसे पहले जो एग्जांपल आता है दैट इज बेंजीन। बेंजीन मतलब रेजोनेंस, रेजोनेंस मतलब बेंजीन, ये हमने फैक्ट दिमाग में बैठा लिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जहां पर भी ऐसा जो हमने आपको बताया ना कि एक लेविस स्ट्रक्चर से, या जनरल इलेक्ट्रॉनिक हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, CH4 के लिए ऐसे लिख दिया। अगर ये CH4 की एक तो ये रिप्रेजेंटेशन है, क्या आप इसको किसी दूसरी फॉर्म में लिख सकते हो? हम कहेंगे मैं तो नहीं लिख सकता। हो सकता है आप में से कोई बैठा हो, इसको कहो दूसरी फॉर्म में लिख दे, कहो दोनों कार मतलब एक हाइड्रोजन ऐसे जोड़ दे, या ऐसे करके। मैं तो नहीं लिख सकता हूं, ये वाली फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं, लेकिन मैं कार्बन को इधर उधर अरेंज कर सकता हूं, लेकिन रहेगी यही फॉर्म। मतलब एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है मीथेन की। सिमिलरली, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यहां पे मगर मैंने ये बना दिया है, तब मैं आपसे पूछूं इसकी क्या सेकंड स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो मैं भी बना सकता हूं, और शायद आप में से सारे बच्चे बना सकते हैं। और मैं उसको कुछ ऐसे दिखाऊंगा, डबल हेडेड एरो, और कुछ यहां पे इस स्ट्रक्चर से। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, कहेंगे सर बिल्कुल सिमिलर तो है, 6 कार्बन सारे पाई बॉन्ड, लेकिन एक चीज आपने अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया हो, यहां पे प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड का डिफरेंस है। यहां पे हमारे कार्बन सेम है, कार्बन को नंबरिंग सेम दे दो, उसके बाद अब पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड देखिए, यहां पे 1 और 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, बट 3 और 4 पे नहीं है, 2 और 3 पे नहीं है। बट हेयर 1 और 2 पे नहीं है और 2 और 3 पे है।
दैट मींस जहां पहले डबल बॉन्ड था अब वहां नहीं है, पूरा स्ट्रक्चर देखिए, तो ये डिफरेंस है। इसीलिए बेंजीन को क्या बोलते हैं, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड है, लेकिन प्रॉपर्टी ना ही इससे डिफाइन होती है ना ही इससे डिफाइन होती है। इसका भी मिक्सचर लो, इसका भी मिक्सचर लो, और कार्बन तो 6 ही रहेंगे, बिल्कुल सर रहेंगे। फिर सिग्मा बॉन्ड, क्या सिग्मा बॉन्ड भी वैसे रहेंगे, लेकिन जो पाई बॉन्ड है ना वो रेजोनेंस करते हैं एक दूसरे पे, डिस्पर्स करते रहते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5 से 4 से 5, 5 से 6 और 6 से फिर से 1, मतलब एक साइक्लिक मैनर में रेजोनेट करते रहते हैं। उसकी वजह से यहां हम थर्ड स्ट्रक्चर दिखाते हैं सर्कल पे, और ये हमारी थर्ड रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर है या रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, और इससे मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज हमारी बेंजीन की प्रूफ भी होती हैं या एक्सपेरिमेंटल आई डेटा से मैच करती हैं। यही हमको पढ़ना है सारा डिटेल में। चलिए बात करते हैं रेजोनेंस की। यहां पे क्या होगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ सच मॉलिक्यूल व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या लेविस स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, रेजोनेंस इफेक्ट बोल लो या मेसोमेरिज्म बोल लो, एक ही चीज है। रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म हम एक ही, मतलब अगर आप ब्रॉड वे में देखोगे तो रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिज्म एक ही इफेक्ट होता है, जिसको आप प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट, मेसोमेरिज्म जब जीओसी पढ़ते रहते हैं उसमें हम लोग जब एसिडिटी का ऑर्डर देखते हैं, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं, कार्ब एनायन मतलब जो इंटरमीडिएट होते हैं 4-5 उनकी स्टेबिलिटी में देखते हैं कि वहां पे इनका बहुत ज्यादा रोल रहने वाला है, प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, या कह लो प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट का। ये देखने को मिलेगा जब भी किसी एक कंपाउंड को एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो उसकी जो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हैं रिप्रेजेंट करने की, जैसे बेंजीन की 2 हैं, तो उन सारी स्ट्रक्चर को मिक्स करते हैं, और मिक्स करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइज कराना। याद करिए जब हम जीओसी में उसमें केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं तो वहां भी यही बोलते हैं 1s2p, इवन हमने जीओसी में भी पढ़ा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता था, 1s और 3p की ऑर्बिटल मिक्स होती थी, मिक्सिंग होती थी, उसी को कह देते थे मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइज हो रहा था, सिमिलर यहां पे 2 स्ट्रक्चर मिक्स होंगे और एक रिजल्टेंट हमारी स्पीशीज फॉर्म होगी आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन या आफ्टर मिक्सिंग। उससे बनने वाली जो स्पीशीज होगी उसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे। और ये जो हमारी स्ट्रक्चर ऊपर थी, जैसे मतलब ये स्ट्रक्चर अगर मैं पीछे आपको यहां पे बना के देता हूं, नया स्ट्रक्चर देख लीजिए ये, क्योंकि अभी काम भी आएगा इसकी बॉन्ड लेंथ वगैरह से। तो एक ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा, ये सेकंड बेंजीन होगी, लेकिन ये इससे थर्ड होगा। अब यहां पे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड यहां पे और यहां पे है, इसमें कहां पे है, उसके अल्टरनेट कॉर्नर्स पे है, ठीक है। लेकिन जो हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो ये है कुछ, आप सबको ये तो पता ही होगा, मुझे भी पता है और आप लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, बट यहां पे हम लोग शॉर्ट में पढ़ लेंगे, क्या डिस्कस करना है, कैसे इसको लिखना होता है, वो चीजें हम सारी जानकारी करेंगे। चलिए ये क्या था, यहां पे हमारा स्ट्रक्चर हो गया बेंजीन का। अब देखिए यहां पे क्या है, इन सच केसेस इट हैव बीन फाउंड दैट द मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 or more electronic structure, each one of can explain most but not all the property observed properties of the molecule। that means जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाई है तो स्ट्रक्चर फर्स्ट कम से कम 100 प्रॉपर्टी है तो 80 को डिफाइन कर देगा। उसी तरीके से जो ये है ये भी 100 में से 70-80 कर देगा, जितनी ये करेगा लगभग उतनी ही वो कर देगा, 99% सेम ही है। तो क्या देखने को मिलेगा कि ये जो आपको देखने को मिलेगा 100 में से 80 प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है, ये 100 में से 80 को ये कर रहा है। तो जरूरत क्या पड़ी, ये जो है ना इसको मिक्स करोगे तो आप अपने टर्म्स में समझ लीजिए कि 100 की 100 प्रॉपर्टीज से डिफाइन होती हैं, या मान लीजिए 99% मान लीजिए। ये जो स्ट्रक्चर इसके मिक्स करने से बनाया है
एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाई, वो 99 प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा है। मतलब जितनी भी तरह की अनयूजुअल चीजें हैं वो ये सब डिफाइन कर रहा था। इसकी वजह से ही हमें रेजोनेंस की पढ़ने की जरूरत पड़ गई, और फिर हम इसीलिए रेजोनेंस पढ़ते हैं। द रियल स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल लाइज समवेयर इन बिटवीन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। दैट मींस एक ये है, एक ये है, इन दोनों के इन बिटवीन कोई स्ट्रक्चर होगा रियल में जो होगा ना, जिसको हम हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं, वो एक्चुअल में कुछ ऐसा रहा होगा। तो ये हम बात कर रहे हैं, ऐसा होता है। रेजोनेंस इज सेड टू बी अकर whenever molecule we can write two or more Lewis structure which differ in the position of electron but not in the relative atom। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क कर लीजिएगा कि जब भी हम बात करेंगे रेजोनेंस होने की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिख लीजिए, यहां पे मार्क ही लगा दीजिए, इलेक्ट्रॉन ना करिए, यहां पे पाई लिख दीजिए, ओनली भी लगा दीजिए, क्योंकि सिग्मा में कभी नहीं होगा ऐसा, सिग्मा में ऐसा नहीं होगा। दैट मींस अगर आप बात करते हो कभी रेजोनेंस की, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड आने चाहिए। याद करिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्लस ई और माइनस ई, उसमें हमने बताया था कि किसी रिएजेंट के आने से जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किसी एक तरफ मूव कर जाती है कंप्लीटली, तो वहां पे भी पाई बॉन्ड की बात थी और यहां पे भी पाई बॉन्ड की ही बात है। लेकिन डिफरेंस क्या है वो अभी हम आज लास्ट में बताते हुए चलेंगे। जैसे इलेक्ट्रोमेरिक वाले पढ़ा था, उसके बाद बिल्कुल लास्ट के 5 मिनट में हमने इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इलेक्ट्रोमेरिक में क्या डिफरेंस होता है पूरा टेबल बनाया था। उसी तरीके का आज हम इसमें भी डिस्कस करेंगे। द वेरियस लेविस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये याद रखिएगा। दैट मींस आपके सामने जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बने हैं, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि इसका ये मिक्सचर हुआ है और यहां से ये मिक्स हुआ है। लेकिन उससे पहले हम बोलेंगे कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है, इसको क्या बोलोगे, ये हमारा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये पहला नाम इसका क्या है, इसको बोल सकते हो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ये तो इसका पहला नाम है। दूसरा नाम क्या बोल सकते हो, इसको बोलते हो कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और तीसरा नाम इसका क्या बोल सकते हो, ये होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इसके 3 नाम हैं। सिमिलरली यही 3 नाम हमारे इसके भी होंगे, ये भी वही सेम चीज है। तो यहां पे ये इनके 3 नाम होते हैं, ये आपको याद रखना है, या आपको इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखेंगे तो अच्छी चीज है। अब अगर आपसे कोई पूछे ये क्या है, ये क्या है, तो इसको अगर आप नाम दोगे तो क्या होगा, इसका नाम होगा रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या है, बनने वाला रेजोनेंस हाइब्रिड है। जब मिक्स कर लिए तो बनने वाली स्पीसीज हमारी जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है, जो कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ही मिलके बनती है, पहली चीज। और दूसरी बात क्या है, यहां पे ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है, इसीलिए इनको हम डबल हेडेड एरो से बताते हैं। जब भी हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो डबल हेडेड एरो की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो सिंगल हेडेड आधा आगे रिएक्शन जाती है, आधा पीछे आती है, इसलिए हम हाफ एरो आगे हाफ एरो पीछे लगाते हैं। ये क्या दिखाता है, ये कंप्लीट किधर एक तरफ रिएक्शन जाती है, दैट मीन इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। जहां इक्विलिब्रियम आता है ये वो वाला है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, आधी आगे गई फिर पीछे आई। ये किस चीज का होता है, ये हमारा डाइपोल मोमेंट का साइन कराते हैं कि यहां से इस साइड में, मान लीजिए कार्बन से ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर ज्यादा है तो ये खींचेगा, तो हम ये एरो इधर दिखाते हैं टेल टू हेड की तरफ कि ये हमारा क्या है, डाइपोल मोमेंट का है। और ये जो डबल हेडेड एरो बनाते हैं दैट इज रेजोनेंस। फिर से सुनिएगा, दिस एरो रिप्रेजेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, दिस एरो रिप्रेजेंट कंप्लीट रिएक्शन की एक तरफ हो गया है,
यहां पे क्या है, ये इरिवर्सिबल का है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का है, और ये किसका होता है, ये डाइपोल मोमेंट का है। तो ये जनरल हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आपको आने चाहिए, याद रखने चाहिए। इन दोनों को मिक्स करोगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड आपको देखने को मिलेगी। चलिए यहां इसकी बात करते हैं। द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनी ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर बट इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल द लेविस स्ट्रक्चर। क्या कहने का मतलब है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का वो कौन बताता है, जो अलग अलग लेविस के स्ट्रक्चर हैं। सारे लेविस के अलग अलग स्ट्रक्चर जो है ना वो मॉलिक्यूल को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, उनको मिक्स कर लो, मिक्स करने के बाद जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल हमारे स्ट्रक्चर को, किसी भी मॉलिक्यूल को। द वेरियस रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर सेपरेटेड बाय डबल हेडेड एरो, जो अभी मैंने पीछे बता दिया है। द मोस्ट थॉरली स्टडीड एग्जांपल ऑफ ए रेजोनेंस इज प्रोवाइडेड बाय बेंजीन। लेक्चर शुरू करने से पहले ही आपको बताया था कि आप जहां बेंजीन देखते हो तो उसका मतलब रेजोनेंस समझते हो, या रेजोनेंस कहीं लिखा मिले तो उसका अल्टरनेट बेंजीन ही समझते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा उसी में पढ़ाया जाता है और सबसे ज्यादा यूजफुल भी वही हम लोग देखते हैं, और डे टू डे लाइफ में आपको रिएक्शन के दौरान वहीं पे सबसे ज्यादा इंप्लीमेंटेशन भी करनी पड़ती है रेजोनेंस की। इसलिए बेंजीन में, अगर आपसे कोई पूछे क्यों बेंजीन में ही पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं सीखना कहीं है लेकिन अप्लाई कहां होती है, सबसे ज्यादा बेंजीन में। बेंजीन की ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते रहते हो, चाहे जो टॉपिक पढ़ो, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ो, अल्कोहल पढ़ो, ईथर पढ़ो, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ो, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ो, कुछ भी पढ़ो आपको बेंजीन को इंक्लूड ही करना पड़ेगा। और बेंजीन इंक्लूड होगा तो विदाउट रेजोनेंस आप उसको पढ़ ही नहीं सकते हैं। दैट इज व्हाई बेंजीन इज सो इंपॉर्टेंट, और रेजोनेंस इज बेंजीन इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेंजीन में रेजोनेंस नहीं पता होगा तो फिर प्रॉब्लम हो गई, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ए फॉलोइंग टू कैकुले स्ट्रक्चर और लेविस स्ट्रक्चर, दैट इज स्ट्रक्चर 1 एंड 2। ये जो हमारा स्ट्रक्चर 1 है और स्ट्रक्चर 2 है, ये कैकुले साइंटिस्ट ने दिए थे, जिसकी वजह से इनका नाम कैकुले स्ट्रक्चर पड़ा। कुछ और स्ट्रक्चर हैं जिसको हम अलग दूसरे नाम से जानते हैं, उनकी भी प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो, कुछ हम लोग ऐसे पढ़ते हैं स्ट्रक्चर बेंजीन के। ठीक है, ये 3 स्ट्रक्चर और होते हैं, इनसे भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी इनसे भी डिफाइन होती हैं, बट ये कम होती है। इसलिए देखिए, ये एक्चुअल में एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये होता है ना, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बना दो, फिर क्या है, एक डबल यहाँ पे लाइन खींच दो और एक ये यहाँ खींच दो, और अल्टरनेट पोजीशन पे यहाँ पे आप डबल बॉन्ड रखते जाइए। ये रहा, और इसमें यहाँ पे ये जो है, ये हमारे डेवार साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। इसका बहुत ज्यादा इंप्लीमेंटेशन, मतलब इससे बहुत कम प्रॉपर्टीज वो होती हैं, तो इसलिए ये वाले स्ट्रक्चर हम बेंजीन के, शायद आप में से कई लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जान लाइए, इनको भी बेंजीन ही बोलते, ये भी बेंजीन के ही स्ट्रक्चर हैं। अगर एक्चुअल बेंजीन की प्रॉपर्टी, अब अगर मैं आपको बता देता हूं, कई बुक्स में है, अगर 100 प्रॉपर्टीज हैं तो उसमें से ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये वाला और ये वाला स्ट्रक्चर मिलके लगभग 75% प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। मतलब ये दोनों को आप मिला लो तो, और जो 25% के आसपास होंगे तो वो ये वाले स्ट्रक्चर भी कंट्रीब्यूट करते हैं, बट मेजरली पूरी केमिस्ट्री में हम इसका यूज करते हैं, इसलिए हम ये वाले स्ट्रक्चर पढ़ते रहते हैं, जो कि केकुले सर ने दिए थे। वो आपके सामने है, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2, एक दूसरे के ये रेजोनेंस हाई, मतलब एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कोई एटम नहीं चेंज हुआ, जो एटम जहां था एक्यूरेट वही पोजीशन है, इसलिए ये क्या है, डबल हेडेड एरो से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। यहां पे हमने दिया है इसका, चलिए इसकी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू दीज स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल ऑफ ए बेंजीन हैव 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो क्या होता है, अगर यहां पे आप स्ट्रक्चर देखिए, ये जो बनाई है इसको कॉपी कर लेता हूं मैं, फिर आपको समझाऊंगा तो बेटर समझ में आएगा। चलिए यहां पे अब आपको इस स्ट्रक्चर में समझाऊंगा, थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं, पीछे इसको मैंने आपको बना के ही दे दिया है, यहां से अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, ये जो कार्बन कार्बन का एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये सिंगल बॉन्ड जो होता है वो होता है 154 पिकोमीटर, कई बार बता चुका हूं, नया नहीं बता रहा हूं। ये सी डबल बॉन्ड सी का होता है 134 पिकोमीटर। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, बेंजीन के बीच के कार्बन और कार्बन के
यहां पे देखने को मिला 139 पिकोमीटर। ये लिख क्या रहा हूं, ये वैल्यूज पिकोमीटर में क्या है ये तो पूछ लो कोई। ये हमारी बॉन्ड लेंथ है, ये हमारी बॉन्ड लेंथ है, ये एक्सपेरिमेंटल है सारा, ये एक्सपेरिमेंटल ये डिफाइन की गई है। ये किसके लिए है, ये बेंजीन की निकल के आई है। तो अब आप खुद बताइए, सबसे पहले आप यहां पे ये ऑर्डर लिख लीजिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये भी मैं प्रूफ कर देता हूं, अभी आपको समझा देता हूं। देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, किसी भी दो एटम्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, जिसको आप बोलते हो बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन दो एटम, बिटवीन टू एटम, तो उसके बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है वो बताता है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, अगर आप एक हाथ से किसी को खींच रहे हैं तो थोड़ी पावर से खींच पाएंगे, दो हाथ से खींच रहे हैं तो ज्यादा खींच पाएंगे, अगर आपका तीसरा एक इनविजिबल हाथ हो, तीसरा भी हाथ अगर लगा दिया जाए वो और ताकत से खींचोगे, चार हाथ से मिलकर खींचोगे वो और ताकत से खींचोगे। अब कहेंगे सर क्यों खिंचवा रहे हैं, तो समझिए, आप अगर सिंगल हैंड से खींच रहे हैं तो इसको सिंगल बॉन्ड समझिए, डबल से खींच रहे हैं तो डबल बॉन्ड समझिए, तीन से खींच रहे हैं तो तीन बॉन्ड समझिए। अब होगा क्या सर इससे, चलिए ठीक है, तो एक हाथ से खींचोगे तो जिस ऑब्जेक्ट को आप खींच रहे हो तो वो दूर से मतलब थोड़ा क्लोज आएगी, पकड़ के खींच लिया। लेकिन अगर दो हाथ से खींचा तो उस ऑब्जेक्ट को और अपने क्लोज खींच लाओगे, और अगर तीन हाथ से खींचा तो बिल्कुल पास में ले आओगे। तो क्या हुआ, जितना जैसे जैसे आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाते जा रहे हो, जितनी ज्यादा फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, उससे क्या हो रहा है, उससे बॉन्ड लेंथ आपके और उस ऑब्जेक्ट के बीच में कम होती जा रही है। पहले थोड़ी थोड़ी फोर्स लगा रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट और आपके बीच के डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। दैट इज वाई सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा 154 पिकोमीटर होती है। लेकिन मैंने कहा डबल हाथ लगा रहा हूं, दो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आपके और उस ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कम हुई, डिस्टेंस कम होके कितनी पहुंच गई, 134 पिकोमीटर। लेकिन ये जो बेंजीन की आती है एक्चुअल 139 पिकोमीटर, ये कैसे, ये ऐसे ना ही ये सिंगल बॉन्ड, देखिए सिंगल होती, अगर मैं इसको सिंगल मानूं, ये क्या है, ये सारे हैं, यहां जो है ये पूरे के छह बॉन्डों में है। एक्चुअल में तो यहां वालों की आनी चाहिए 134 पिकोमीटर और इस वाले की आनी चाहिए 154। सिमिलरली इसकी 154 यहां से आनी चाहिए और 134 यहां से। तो एक्चुअल में यही चीज होती है कि एक बार 154, एक बार 134, एक बार 134, एक बार 154, तो ये वाला इसका मिल जाता है मिक्स होके और ये वाला इसमें मिक्स होता है, और ओवरऑल रिजल्टेंट जो बेंजीन के केस में देखने को मिलता है वो ना ही प्योर सिग्मा सिंगल बॉन्ड, ना ही प्योर सिग्मा ना ही प्योर सिंगल बॉन्ड, ना ही प्योर डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। वहां पे इन बिटवीन सिंगल और डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। इसीलिए 154 से कम और 134 से ज्यादा। कहने का मतलब एक हाथ से खींचता तो 154, दोनों हाथ पूरे लगा लेता तो 134, लेकिन है कितना एक्चुअल में, इन दोनों के बीच में ना ही सिंगल हाथ है ना ही डबल है। इसका क्या है, एक तो पूरा हाथ लगा दिया, दूसरा हाथ से खींच तो रहे लेकिन पावर कम लग गई, चोट लग गई है। दैट मींस इन बिटवीन 1 and 2 है, जिसको 1.5 आप बोलते हो, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 ही निकल के आता है। जब आप एमओटी पढ़ते हो तो वहां भी देखते हो, तो ये एक्चुअल यहां से हमने बेंजीन के डेटा को वेरीफाई किया। यही चीज यहां पे हमने लिखी है कि तीन सिंगल बॉन्ड है, किसी भी बेंजीन का स्ट्रक्चर उठाइए, चाहे इस वाले का, देखिए 1, 2 और 3 सिंगल हैं और 1, 2 और 3 डबल हैं। सिमिलरली 1, 2, 3 सिंगल हैं, 1, 2, 3 डबल हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या देखने को मिलता है, सारे की सारी बॉन्ड लेंथ बिल्कुल सेम है। वो भी कितनी है, 139 आर्मस्ट्रांग। दिस इंप्लाइज दैट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज नाइदर रिप्रेजेंटेड बाय 1 नाइदर रिप्रेजेंटेड बाय 2। ये किससे रिप्रेजेंट की जाएगी, इसको हम लोग, बट इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीज
टू स्ट्रक्चर, उन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रक्चर 3। इन अदर वर्ड्स जो एडजेसेंट कार्बन एटम है वहां पे प्योर सिंगल बॉन्ड भी नहीं होगा और प्योर डबल बॉन्ड भी नहीं होगा। मैंने बताया ना ही प्योर सिंगल बॉन्ड ना ही प्योर डबल बॉन्ड। एक हाथ तो पूरा है और दूसरे में चोट लगी, धीरे धीरे खींच रहा है, तो इसका तो 100% माना जाएगा, इसका अगर 50% मानोगे तो 1.5 होगा। तो इसीलिए ना ही प्योर सिंगल ना ही प्योर डबल, दैट मींस उसका 1.5 होता है बॉन्ड ऑर्डर। वो एमओटी से भी हम निकालते हैं, वहां भी पढ़ते हैं। एज ए रिजल्ट द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो 139 होती है, ना ही 134 जो डबल बॉन्ड की होनी चाहिए, ना ही 154 जो सिंगल बॉन्ड की होनी चाहिए। इसीलिए 139 होती है इन बिटवीन सिंगल और डबल बॉन्ड। और जो हमारा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर 3rd है जो हमने पीछे बना रखा है। यहाँ पे ये देखिए, ये स्ट्रक्चर 3rd है जिसको आप रेजोनेंस हाइब्रिड बोल रहे हो। इसकी ही जो है बॉन्ड लेंथ इसमें, और वो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 6 के 6 बॉन्ड जो है ना वो एक ही जैसे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी अभी स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा उस। चलिए यहां पे बात करते हैं इसके बेंजीन का जो स्ट्रक्चर आपको मैं बता रहा था, अभी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। ये हमारी एक बेंजीन की स्ट्रक्चर हो गई। सिमिलरली इसको ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ डबल और ये ट्रिपल। अभी 1 मिनट में समझ में आएगा आपको। चलिए ये क्या है, यहाँ पे सारे कार्बन है, इतना तो आप सबको पता ही है। सिग्मा बॉन्ड और हाइड्रोजन यहाँ दिखाने नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे रेजोनेंस एक्चुअल में आकर करती है। आपको पता है बेंजीन में सारे कार्बन कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब एक s और एक p मिक्स हो जाती है, और उन सब में एक एक हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। वो सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं, 2 तो कार्बन से 1 हाइड्रोजन से। लेकिन इनके पास क्या होता है, आपको पता है p ऑर्बिटल भी एक होती है जो अनहाइब्रिडाइज्ड होती है। और इंपॉर्टेंट क्या है, वो होती तो है सर, उससे क्या, लेकिन इसी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक हमारा क्या प्रेजेंट होता है, एक हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है। उस इलेक्ट्रॉन पेयर में ही अगर मैं यहां दिखा दूं, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यही स्ट्रक्चर ही मैं मूल स्ट्रक्चर जो है बेसिक स्ट्रक्चर तीनों के लिए कॉपी करूंगा, और अब आपको समझ में आएगा कैसे अप्लाई होगा यहां। अब ये क्या होता है, पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, 2 p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, लैटरल ओवरलैप तभी बनता है। तो एक ये p ऑर्बिटल, एक ये p ऑर्बिटल, क्या ये ओवरलैप करेंगे? हम कहेंगे यस सर करेंगे ही, बिल्कुल करेंगे। तो ये वाले ओवरलैप करा दीजिए पहले इसको मैं ऑर्बिटल्स कलर कर दूं तो डिफरेंशिएट अच्छे से हो जाएंगे आप। ठीक है, ये रहा। अब यहां पे अगर आप बात करोगे, इसमें आप ओवरलैपिंग दिखाइए, इनके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन। ये कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। सिमिलरली इनके बीच में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन और इसके बीच में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है, जैसे यहां दिखा रहा था कार्बन 1 कार्बन 2। अब अगले स्ट्रक्चर में क्या दिखाऊंगा, अगले स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा कि कैसे पाई बॉन्ड की ऑर्बिटल्स चेंज हो जाएंगी। पहले मान लीजिए यहां था, तो अब ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा दूसरी तरफ, ये हो गया, ये रहा पाई बॉन्ड। पहले जहां था अब वहां नहीं है, लेकिन ना ही ये स्ट्रक्चर आपको पता है, ना ही ये फॉलो होगी, ना ही दूसरी वाली। एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सी होगी, जो कि रेजोनेंस हाइब्रिड होगी। इन 6 मतलब इन दोनों स्ट्रक्चर को मिक्स कर दो। ये ऊपर वाली लोब ऊपर से यहां पे इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन कर रही होंगी, सिमिलरली नीचे वाली ऑर्बिटल्स जितनी हैं, नीचे वाली किसको करेंगी, नीचे वाली नीचे ऑर्बिटल की कर लेंगी, और उसी की वजह से यहां पे रेजोनेंस होता दिखता है। ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, ना ही ये होगी। ये कौन सी है, स्ट्रक्चर 1 है हमारा,
ठीक है, जिनको आप बोल रहे थे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो ये है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर पहली, और सिमिलरली ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर सेकंड, और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर थर्ड। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाई है, कैसे रेजोनेंस आपको बेंजीन में देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर हम अब बात करेंगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। एक तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है, शायद ही इसमें किसी को डाउट होगा। और भी हम करते हैं कौन से, इसके 3 और स्ट्रक्चर होते हैं। ये लीजिए, एक पहला कौन सा, एक यहां पे आपको पता है ये लोन पेयर होता है, ठीक है, ये लोन पेयर है। तो पहली बार में यहां पे ये हो गया, फिर से यहां कार्बन, यहां सिग्मा बॉन्ड, और ये यहां पे ट्रिपल बॉन्ड और पॉजिटिव, और यहां निगेटिव, निगेटिव और निगेटिव चार्ज। ये हुआ कैसे है? देखिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आगे मूव करेगा, तो ये वाला, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर आगे मूव करेगा तो क्या होगा, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे मूव करेगी। फिर से फर्दर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बैक आएगी, या ये कह लीजिए, इसको अगर 1 मिनट रुकिएगा, इसको बीच में बनाना चाहिए था, बेटर आपको समझ में आएगा। यहां पे तो बीच में हमारा क्या होना चाहिए था, सीओ वाला स्ट्रक्चर होता, तब आपको सही समझ में आएगा। यहां पे सीओ स्ट्रक्चर होगा, तो एक बार रेजोनेंस हाइब्रिड इधर से दिखाएंगे इसकी, और दूसरी बार दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन से दिखा देंगे। ये रहा, चलिए यहां पे बात कर लेते हैं। एक बार ये हमारा ऑक्सीजन है, और यहां पे ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज, यहां एक निगेटिव चार्ज, और 2 लोन पेयर। चाहे आप लोन पेयर दिखा लो, चाहे निगेटिव चार्ज दिखा लो, बात वही है। सिमिलरली एक बार तो ट्रिपल बॉन्ड इधर बन गया, और एक बार यहां पे सिंगल बॉन्ड, और साथ में ये लोन पेयर 2। चाहे वही बात है, यहां भी 3, एक फिर से एक लोन पेयर दिखा दो, चाहे निगेटिव चार्ज, बात वही। और यहां पे इस साइड ट्रिपल बॉन्ड, जिधर ट्रिपल बॉन्ड कैसे हुआ, देखिए इस वाले स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्या करना पड़ा है, इस वाले स्ट्रक्चर के लिए यहां पे जो लोन पेयर थे, ये वाले लोन पेयर मूव कर गए ऐसे, और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव कर गई, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, मतलब इधर वाला स्ट्रक्चर कैसे बना है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव करी, और ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया। तो आप इसको स्ट्रक्चर 1 बोल सकते हो, ये स्ट्रक्चर 2 हो गया, और ये स्ट्रक्चर 3 हो गया। किसी को भी नाम दे दो, दैट मीन्स सिर्फ आपको ये बताना है कि किसी एक स्ट्रक्चर से आप नहीं बता सकते हो। ये प्रूफ कैसे हुआ? कह नहीं सर न्यूट्रल स्पीसीज बनानी है हमको, चार्ज नहीं। तो समझिए क्या हुआ, जब आपने बॉन्ड लेंथ, जैसे अभी हमने बेंजीन के केस में देखा, तो वैसे ही आपका जो C, अगर मैं यहां पे दिखा दूं, इसी जगह देख लीजिए, जो C डबल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, सबसे पहले C सिंगल बॉन्ड से लिखते हैं, क्योंकि C सिंगल बॉन्ड है, तो सच्चे में इसकी बात ये होगी कि ये होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ कैसी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो जो सिंगल बॉन्ड की CO की होती है वो कितनी है, या देखिए यहां लिखा है, ये डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की 122 की होती है। यहां पे 122 की लिख लीजिए, पहले 1 मिनट रुकिए, C डबल बॉन्ड की और C ट्रिपल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की 122 पिकोमीटर है। फिर उसके बाद जब डबल बॉन्ड कितनी है और कार्बन ऑक्सीजन की ट्रिपल बॉन्ड की कितनी है, 1.10 है। अब बताइए क्या है, 1.10। कहेंगे सर इससे क्या इंपैक्ट है, लेकिन एक्चुअल में जो CO2 में आती है वो कितनी है, जो CO में आती है वो है 1.15। ना ही हमारा, फिर से वही जैसे बेंजीन में पढ़ा था, ना ही हमारा डबल बॉन्ड की तरह है और ना ही ट्रिपल बॉन्ड की तरह है। देखिए क्या है, ना ही डबल बॉन्ड की तरह है। देखिए यहां पे 1.15 जो है ना, ये पाई गई है किसमें, CO2 में। तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल है जो हमने देखी है, और ये भी एक्सपेरिमेंटल है जो होती है।
तो इससे क्या रफ आइडिया मिला कि जो हमारा CO2 मॉलिक्यूल है ना ही उसमें डबल बॉन्ड ही कैरेक्टर पूरा है और ना ही ट्रिपल बॉन्ड पूरा है। कभी तो ये सिंगल बॉन्ड, मतलब यहां कभी डबल बॉन्ड है और कभी ये देखो ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, कभी इधर डबल बॉन्ड है कभी इधर ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। दैट मींस वहां रेजोनेंस होता रहता है। तो हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है या जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में आ रही होगी, सिंगल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में आ रही होगी। प्रॉपर अगर डबल बॉन्ड होता जैसा हम देख रहे हैं तो उसके लिए हमारी 122 होनी चाहिए, 22 होती ठीक है, दो लोग मिलकर खींच रहे हैं दूर हैं, लेकिन वो आ रही है 115। 115 कब आती है? जब तीन लोग मिलकर खींचते हैं 110 हो जाती है, बिल्कुल क्लोज। मतलब डबल और ट्रिपल के बीच में है तो हम सिंपल सा बोल देंगे कि इसके भी रेजोनेंस टेक्स प्लेस हो रहा है, ये वेरीफाई कर रहा है। साथ ही में अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहां पे भी आपको यही देखने को मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या देखते हो? आपको ये देखने को मिलेगा, एक ये है, यहां पे ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे, साथ में यहां पे आप अगर बात करोगे, ये देखिए यहां पे क्या है, ये हमारे ऑक्सीजन है, यहां पे भी ऑक्सीजन है, ठीक है। अब क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन इधर मूव कर सकता है, अगर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव करेगी तो ये ऑक्सीजन पे मूव कर जाएगी। तो उस टाइम पे आपको क्या देखने को मिलेगा? O निगेटिव और दो लोन पेयर। एक्चुअल में यहां निगेटिव चार्ज की जगह लोन पेयर भी बना सकते हो, लेकिन बेटर है आपको मैं यही दिखा दूं, ये रहा O और यहां पे इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया था एक, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये हो गया, एक लोन पेयर तो बचा ही रह जाएगा अभी भी, ये रहा। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। और फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये वाला जो चार्ज है ये फिर से फर्दर नीचे वापस आएगा और ये वाला यहां पे आएगा। यहां पे जैसे आएगा तो पॉजिटिव चार्ज पहले से है, अब आएगा तो निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव एक ही जगह तो खत्म हो जाएंगे और वो क्या बन जाएगा? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, तो चार्ज कोई नहीं बनाएंगे, लेकिन जो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उनको रिप्रेजेंट करेंगे। ये लीजिए, अब ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका अपने से चार्ज दूर जा रहा है तो पॉजिटिव, और यहां पे से तो इलेक्ट्रॉन एक गया दूसरा आ गया, तो जैसे पहले न्यूट्रल उसी तरह कार्बन अभी भी न्यूट्रल, यहां सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। दैट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड में भी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इसको नाम दे रहे हैं, यहां पे 6 7 देंगे और ये 8 दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं 7 8? याद रखिएगा पीछे वाले जो स्ट्रक्चर हैं इनको हमको चेंज करना पड़ेगा। बेंजीन में हमने कितने पढ़े हैं? बेंजीन में हमने पढ़े थे 3, तो ये हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चर नंबर 4, ये हो जाएगा 5th और ये हो जाएगा 6th स्ट्रक्चर। 6 स्ट्रक्चर तो यही हो गए थे, और 7th हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर हमारे रेजोनेंस का ये है, और 7th के बाद 8th ये है। दैट मींस हमने कंप्लीट रेजोनेंस आज कंप्लीट कर लिया। रेजोनेंस प्रूफ कैसे होता? सारी बॉन्ड लेंथ के एक्सपेरिमेंटल डेटा से प्रूफ हो रही है, इसमें कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती है। क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी शरीर में गड़बड़ी है, कोई भी डिफिशियंसी है, कोई भी डिजीज है, तो वो आपको हो सकता है गलत लग रहा हो कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, लेकिन रियल में जब आप स्कैन्स कराते हो, कोई भी डिजीज निकालते हो, तो उसमें क्या, अगर उसमें मान लीजिए एक्सरे कराया आप अपने हाथ का, तो उसमें दिख रहा है साफ साफ बोन फ्रैक्चर है, तब तो 100 आपको एक है कि शायद हाथ दर्द हो रहा है तो देख लेते शायद हाथ टूट गया होगा, तो वो एक एक्सपेक्टेशन है, वो चेंज भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने एक्सरेज करा लिया, वहां पे बोन दिख रही साफ साफ टूट गई, दिस मींस वहां पे तो 100% टूटा है। सिमिलरली वही चीज यहां पे है कि जब हमने सारे इनके एक्सपेरिमेंटल डेटा देखा, चाहे बेंजीन का हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, चाहे CO2 का हो, तो वो एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो थोड़ी झूठ बोलेगा, वो उसी से वेरीफाई हो गया कि यहां पे सब रेजोनेंस होता रहता है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर या कंप्लीट लेक्चर हमारा रेजोनेंस का कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।